जय हिंद समाजवादी साथियों, अलीगढ़ की खैर विधानसभा से सपा कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो है विधानसभा उपचुनाव होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर ही चुनाव की जो घोषणा है की गई है। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर कुछ याचिका एक जो कोर्ट में है, उस याचिका की वजह से वहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा भी उपचुनाव की जो घोषणा है वो नहीं हुई। बाद बाकी जो 9 सीटें जो हैं, जिनमें से मंझवा, फूलपुर, कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट और मुजफ्फरनगर की जो मीरपुर की विधानसभा सीट है और सीसामऊ की विधानसभा सीट पर, इन सभी सीटों पर चुनाव आयोग के द्वारा 13 नवंबर को मतदान का जो दिवस है वो बनाया गया है और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम की जो घोषणा है वो चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। वहीं पर अखिलेश यादव जी का 27 का सत्ताधीश करके जो पोस्टर है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार भूचाल ला चुका है। लखनऊ पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर है वो लगाया गया है और अखिलेश यादव जी के लोकसभा के चुनाव में शानदार बेहतरीन जीत करने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। और वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐलान कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी 10 में से 10 विधानसभा सीटें चुनावी मैदान में हराने जा रही है, क्योंकि जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी हुई है। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे तो लगातार जो है चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन जब चुनाव का परिणाम सामने आया तो महज 33 लोकसभा सीटें ही योगी आदित्यनाथ जी जीत सके। यहाँ पर 33 लोकसभा सीटें जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ की चारों तरफ चर्चाएं हुई और चारों तरफ चर्चाएं होने के साथ साथ आप जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो वहाँ पर अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के नाम का ऐलान जो है वो नहीं हो सका है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उसके जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं परेशानियां ला रहे हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने के लिए कहा गया, लेकिन जो मीरपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर अभी पेच फंसा हुआ है। हो सकता है अखिलेश यादव की मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस पार्टी को भी दे सकते हैं। इस तरह की खबरें भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई। लेकिन हम आज बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट को लेकर। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट आप सभी लोगों को पता, राजनीतिक गलियारों से, राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट है और महत्वपूर्ण सीट होने के साथ अलीगढ़ में आती है और अलीगढ़ में अखिलेश यादव लगातार जो चुनावी जनसभाओं को पहले भी संबोधित कर चुके हैं। वहीं पर अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट को लेकर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है 3 से 4 नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे। पहला नाम है वो आप सभी लोगों को पता है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नाम लगातार चर्चाओं में उनको लेकर भी बात करेंगे और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से कौन प्रत्याशी की दावेदारी मानी जा रही है और वहीं पर यहाँ से टिकट जो है वो किसको मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से वैसे तो अनेक दिग्गज नेताओं ने टिकट की दावेदारी की है, सुरक्षित सीट है, और लेकिन यहाँ से जो है कृष्णा देवी सिंह का जो नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कृष्णा देवी सिंह आप सभी लोगों को पता, समाजवादी पार्टी का दावा नेता, पूर्व में एक चेयरमैन भी रह चुकी है और लगातार जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से लगातार कृष्णा देवी सिंह के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार करने के साथ लगातार जो है विधानसभा के उपचुनाव की रणनीति है वो बना रही है, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच कर लगातार जो है कृष्णा देवी सिंह लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। वहीं पर उनके नाम की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। वहीं पर जो कृष्णा देवी सिंह है वो लगातार जनसंपर्क भी कर रही है। लगातार अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की जो अलीगढ़ की जो जिला अध्यक्ष है आप सभी लोग जानते हैं लक्ष्मी धनगर, उनसे भी लगातार मुलाकात जो है वो कर रही है। लगातार जो टिकट की जो मांग है वो उनके द्वारा लगातार की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो है कृष्णा देवी सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गज नेताओं ने टिकट की दावेदारी की है, लेकिन 2 नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए। यहाँ पर आप लोगों को पता एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जो पहली पसंद है वो पूछी गई थी जनता के द्वारा। तो जनता ने वहाँ से सुरेंद्र सिंह जाटव, जैसा कि आप लोगों को पता वो वहीं के हैं, व्यापारी हैं, उन्हें कांग्रेस
पार्टी से जुड़े हैं, सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वयं सिंह जाटव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव की खैर की विधानसभा सीट दे सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान ये भी किया कि विधानसभा का उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में वो नहीं लड़ेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में भी अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी हैं जिनके नाम की चर्चाएं हो रही हैं, उन प्रत्याशियों को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल से भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो स्वयं सिंह जाटव का नाम वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, 42-44% लोगों ने उन्हें पसंद भी किया है उस सर्वे में। वहीं पर बात करेंगे यहाँ पर जो एक नाम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चल रहा है, वो है श्रीमती चालुकेन्द्र। श्रीमती चालुकेन्द्र, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी और इन्होंने यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। 65,000 वोट मिले थे और 65,000 वोटों के साथ ही इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और कहीं ना कहीं श्रीमती चालुकेन्द्र की जो दावेदारी है वो टिकट की काफी मजबूती के साथ मानी जा रही है। हालांकि श्रीमती चालुकेन्द्र को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उसी सर्वे में जनता ने पसंद भी किया था। चालुकेन्द्र को 42% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती चालुकेन्द्र को पसंद किया था, लेकिन उसके बाद श्रीमती चालुकेन्द्र ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है, जहाँ पर अलका लांबा के द्वारा उन्हें सदस्यता दिलवाई गई। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता है, काफी तेज तर्रार नेत्री है। तो अलका लांबा ने जो है श्रीमती चालुकेन्द्र को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। और उसी के साथ साथ जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है, वहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जो है श्रीमती चालुकेन्द्र के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। लगातार वो चुनाव प्रचार कर रही है और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में जा रही हैं और लगातार जो है चुनाव प्रचार है वो लगातार जो श्रीमती चालुकेन्द्र जी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे यहाँ का अगर जाति समीकरण देखें खैर की विधानसभा सीट का, तो इस सीट पर जाट समाज के जो मतदाता काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा और लोक दल 3 बार चुनावी मैदान में जीते हैं। 2 बार जनता दल और 1 बार बसपा प्रत्याशी को जीत मिली। अभी तक समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं जीत सकी है। वहीं पर यहाँ पर कुल मतदाता 3,78,000 है और वहीं पर पुरुष मतदाता 2,04,000 है, महिला मतदाता 1,73,000 है। मोटा मोटा बता रहे हैं। जाट, अब हम बात करें कि जाति समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ से जाट समाज सबसे ज़्यादा 1,10,000 जाट मतदाता है। ब्राह्मण 50,000 है, दलित 40,000 है, मुस्लिम 30,000 है, वैश्य 25,000 है, अन्य जो है वो भी 25,000। तो कहीं ना कहीं जाट बाहुल की सीट है। और ऐसी स्थिति में अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, वहाँ से जो जाति समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उन्हें चुनावी मैदान में पटखनी दे सके। तो उस रणनीति पर अखिलेश यादव लगातार कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से भी तालमेल जो है वो बनाकर अखिलेश यादव जी चलना चाह रहे हैं। और लगातार जैसे कि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने शानदार जीत जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर की है, वही जीत को दोहराने के लिए अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर इंडिया गठबंधन को साथ में लेकर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है खैर की विधानसभा सीट से सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को लेकर? इन संभावित दावेदारों के बारे में जो हमने बताया उनके लेकर आप